हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट पे एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोग की स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक कालखंड के बारे में। आधुनिक कालखंड में दोस्तों हम लोगों ने लगभग 3 क्लासेस को कवर कर चुके हैं और उसके बाद एक क्लास मैंने कल आप लोग को प्रैक्टिस सेट करवाया है। और जो लोग भी मेरा वीडियो वो नहीं देखे होंगे वो जाके वीडियो ज़रूर देख लें, और जो लोग भी नए आए होंगे मेरे इस चैनल पे दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों, आप लोग से एक शिकायत और भी है, जो लोग कंटिन्यू मेरी वीडियो देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट हैं। अब ऑफलाइन तो क्लास चलती है नहीं कि पता चलेगा कि हाँ मतलब कैसा हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फीडबैक दीजिए ना दोस्तों, आप लोग का लाइक और कमेंट ही मेरा फीडबैक रहेगा। और कोई जो है दोस्तों, देखिए मैंने आप लोग से हमेशा कहा है कि इस जो है चैनल पे कभी भी कोई भी फीस तो होने ही वाली नहीं है। जितना मुझे नॉलेज है उतना हम आप लोगों से शेयर करते हैं। और सबकी तरह दोस्तों, जो लोग आप लोग खुद भी देखे होंगे, बहुत लोगों ने पहले भी पेड लिया होगा, कितना लंबा खींचते हैं। इस क्लास में दो है दोस्तों, जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट रहता है वही मैं आप लोग से शेयर करती हूँ। और ठीक है, अब आप लोग का भी काम बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एटलीस्ट दोस्तों, जो लोग भी रेगुलर वीडियो देख रहे हैं। और जो कुछ लोग तो रेगुलर जो है कमेंट करते हैं, उनका तो नाम भी मुझे पता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, और बाकी मैं भी मोटिवेट तभी तो होंगी ना जब आप लोग अच्छे अच्छे फीडबैक देंगे। ठीक है, उस क्लास को हम लोग अपने आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, एक बार मैं वीडियो शूट कर चुकी हूँ, लेकिन जो है रिकॉर्ड वाले ऑप्शन में दबाई थी, पता नहीं क्यों जो है दोस्तों हुआ भी नहीं। अब 15 मिनट से बड़बड़ाए जा रही हूँ। हम सोचे कि चलो हो चुका है, लेकिन नहीं। चलिए फिर से जो है बना ही रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भारतेंदु युग पढ़ रहे थे दोस्तों। उसके अंतर्गत मैंने आप लोग को भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में, प्रताप नारायण मिश्र के बारे में अच्छे से कवर करा दिया है दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे अंबिका दत्त व्यास जी और राधा कृष्ण दास के बारे में। दोस्तों, जो भी इन दोनों लोग से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी एग्जाम में पूछी जाती हैं और पूछे जाने की संभावना है, वही मैं यहाँ पे आप लोग को कराऊंगी, सिर्फ पंक्तियाँ छोड़ के। ठीक है, पंक्तियों के लिए आप लोग परेशान मत होइए, पंक्तियाँ मैं आप लोग को पूरी कवर कराऊंगी। तो ठीक है, एक एक चीज़ जो है दोस्तों हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग ये याद रखिए कि भारतेंदु युग के अंतर्गत जितने कवि आते हैं वो आप लोग रट लीजिए, क्योंकि पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। तो आप लोग को एकदम रट जाना है कौन कौन जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न तो वो भारतेंदु युग से यहाँ बनता है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है दोस्तों, जैसे कि इनकी जन्म तिथि को लेके। ठीक है, इनकी जन्म तिथि ऐसे कविया दे देगा भारतेंदु युग के, फिर उसके बाद जो है इनकी जो है जन्म तिथि दे देगा, या फिर जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम दिया होगा उनको पता होगा कि ज़्यादातर जो है जन्म काल और जो है दोस्तों उनकी रचनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रश्न बनते हैं। तो उस प्रकार से आप लोगों को इनका जन्म भी याद करना है। तो अंबिका दत्त व्यास जी का जन्म कब हुआ था? 1858 ईस्वी में हुआ था, और 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो जन्म आप लोग जो है ज़्यादा याद रखिए। अब है दोस्तों अगला पॉइंट की पीयूष प्रवाह के संपादक थे। पीयूष प्रवाह क्या है? पीयूष प्रवाह जो है एक पत्रिका है, जो कि यह 1884 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका है। यह भी जो है दोस्तों पूछता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि बिहार में बिहारी के दोहों का कुंडलियों छंद में विस्तार किया था। किन्होंने? जो है अंबिका दत्त व्यास जी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि राधा कृष्ण दास जी ने भी जो है रहीम के दोहों पर कुंडलियाँ जो है रची थी। इसलिए इन दोनों लोग में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आप लोगों के लिए जो है इसीलिए मैं आज जो है साथ में ही अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास जी को कवर करा रही हूँ। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये वाला पॉइंट जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। और रही बात जो ये मैं पत्रिका आप लोग को बताई हूँ, पीयूष प्रवाह के संपादक रहे हैं। और पत्रिका जैसे कि दोस्तों बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की भी 2 पत्रिका हैं, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कि सबसे पहले कौन कमेंट करता है। तो 2 पत्रिका उनकी है, प्रकाशन वर्ष के साथ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और जितने भी कवि हैं उनके महत्वपूर्ण जो भी पत्रिकाएं हैं वो मैं आप लोग को अलग से क्लास में बताऊंगी, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना होइए। और बाकी ये इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं दोस्तों यहीं पे पीयूष प्रवाह पत्रिका मैं आप लोग को जो है बता दी। फिर अगला पॉइंट है जो है इनसे पूछता है
कि कंसवध जो कि अपूर्ण है रचना या खड़ी बोली में लिखा गया प्रबंध काव्य है। कंसवध नाम जो है, कंसवध शीर्षक से जो है खड़ी बोली में लिखा गया प्रबंध काव्य है। ठीक है, फिर जो है पूछता है कि अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख रचना कौन सी है। तो पहला है पावस पचासा जो कि 1886 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। दूसरा है सुकवि सतसई जो कि 1887 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। चौथा है दोस्तों हो होरी। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1891 ईस्वी। ठीक है, ये तीनों रचनाएं आप लोग प्रकाशन वर्ष के साथ ही जो है रट लीजिए। फिर है इनकी उपाधि। इनकी उपाधि जो है ये भी पूछता है कि सुकवि की उपाधि किसको मिली हुई है। सुकवि की उपाधि अंबिका दत्त व्यास जी को मिली है। व्यास जी का जो काव्य जीवन का आरंभ था दोस्तों, इन्होंने एक समस्या पूर्ति जो है की थी, पूरी अमी की कटोरिया सी। ठीक है, एक है इनका, तो उस जो है कविता वर्धनी सभा में इनको जो है सुकवि की उपाधि मिली थी। किसको? अंबिका दत्त व्यास जी को। बस इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। और अंबिका दास जी के वो पिता थे दुर्गा दत्त व्यास जी। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग ये भी याद रखिएगा। साथ में इनकी जन्म तिथि और किस पत्रिका के संपादक थे, और बिहारी के दोहों का कुंडलीय छंद में इन्होंने विस्तार किया था। और इनकी अपूर्ण ये जो कंसवध शीर्षक से इनकी जो है प्रबंध काव्य है, ये आप लोग याद रखिए। और साथ में इनकी उपाधि और रचना, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, बस पंक्तियां छोड़ के। फिर हम लोग बात करने वाले हैं राधा कृष्ण दास जी के बारे में। राधा कृष्ण दास जी का जो जन्म है दोस्तों, वो 1865 ईस्वी में हुआ है। इनकी मृत्यु 1907 ईस्वी में हुई है। राधा जो है कृष्णदास जी का जन्म जो है दोस्तों, कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। मिलान वाले प्रश्न इनसे बहुत बने हुए हैं। ये जो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे। ठीक है, राधा कृष्णदास जी भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे। अच्छा, अब इनका नाम ही आ गया है तो आप लोग से एक और क्वेश्चन मैं पुटअप करूंगी कि भारतेंदु की जो ये उपाधि थी किसने दी थी। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये सब मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है दोस्तों, इसलिए जो है मेरा क्वेश्चन करना बनता है आप लोगों से। अगला पॉइंट है दोस्तों अगला पॉइंट है कि कविता के अतिरिक्त राधा कृष्णदास जी कविता के अतिरिक्त नाटक एवं उपन्यास एवं आलोचना भी रचते थे। ये आप लोगों को याद रखना है। फिर अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष भी थे। कौन? राधा कृष्णदास जी। अब देखिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका मैं आप लोगों के लिए ना अलग से जो है क्लास ले आऊंगी। किसके प्रथम संपादक कौन थे, प्रकाशन वर्ष क्या था, सह जो है संस्थापक कौन थे, बहुत बार पूछता है ये काशी नागरी प्रचारिणी सभा। तो राधा कृष्णदास जी इस सभा के अध्यक्ष भी। अगला पॉइंट है दोस्तों कि राधा कृष्णदास जी ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली के भी कवि थे। और फिर अगला पॉइंट है इनसे संबंधित कि भक्ति भावना एवं श्रृंगार के साथ साथ समकालीन राजनीतिक चेतना भी इनके काव्य कृति में दिखाई देती है। ठीक है, इनकी रचना है भारत बारहमासा और देश दशा, उसमें जो है दिखाई देती है। इसी जो है कृति के कारण इनकी यह विशेषता जो है दोस्तों बनती है कि राधा कृष्णदास जी जो थे भक्ति भावना एवं श्रृंगार के साथ साथ समकालीन राजनीतिक चेतना भी इनकी काव्य कृति में दिखाई देती है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कि रहीम के दोहों पर कुंडलियां इन्होंने रची थी। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है इनकी कि भारत बारहमासा, दूसरी है देश दशा, तीसरा है राधा कृष्ण ग्रंथावली। ठीक है, ये पदों का संग्रह है। तो दोस्तों बस इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है, चाहे राधा कृष्णदास जी के बारे में हो, चाहे अंबिका दत्त व्यास जी के बारे में हो। आप लोग बिल्कुल मेरे ऊपर विश्वास करके अच्छे से रेगुलर वीडियो पढ़ते रहिए। जितना भी जो है दोस्तों, देखिए फालतू चीज़ें मैं आप लोग के लिए नहीं ले आती। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो दोस्तों आप लोग ऐसे ही रेगुलर पढ़ते रहिए। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों को आप लोग। और ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग।